जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धर्मनिरपेक्ष हिंदू आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर आता हूँ मेरे भाई। और वो छोटी छोटी बातें होती है जो सही होती है, रियल होती है, वो बात सही होती है। मैं आज बात करूँगा चाइना का। लोग अक्सर कमेंट करते हैं मैसेंजर पे कि चाइना तो सुपर पावर है, बहुत फ़ौज है, बहुत हथियार उसके पास है, बहुत सब कुछ, लड़ाकू विमानें बहुत हैं और बहुत टैंक हैं। ऐसे बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे साथ। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि पहली बात तो आप बहिष्कार नहीं कर पाओगे, इसलिए कि चाइना सस्ता प्रोडक्ट्स होता है, सस्ता सामान होता है, इसलिए हर उसे सस्ते को हर कोई पसंद करता है। कोई भी हो पसंद करता है सस्ते में। जो आपको इंडियन सामान 15 में मिलेगा वो आपको 10 में 7 में मिल जाएगा चाइना। तो इसलिए बहिष्कार करना मुश्किल है। मैं उन जो हमारे 20 शहीद हुए हैं फ़ौज के लोग, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो लोग के आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को बिल्कुल सब्र करने की मैं दुआ करता हूँ कि उन लोग को सब्र हो जाए। और जो लोग कमेंट करके बताते हैं कि चाइना बहुत सुपर पावर है, फुल पावर है, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि देखो, आप ज़मीनी स्तर पे देखे नहीं हो भारत को और ना ही चाइना को देखो, इसलिए तुम लोग कमेंट कर रहे हो कि चाइना सुपर पावर है। देखो, ऐसा है, चाइना सुपर पावर नहीं है। हम 10 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, आपको मैं समझा देने की बात करता हूँ, 10 बच्चे अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लाख किताबें लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लेकिन जब तक आप इम्तिहान नहीं दोगे आप पास नहीं हो पाओगे और ना तुम्हें कोई डिग्री फिग्री मिल पाएगी। बराबर? आप बात को मेरी समझ लीजिए कि जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तक आप पेपर लिखते जाइए, लेकिन जब तक आप पास नहीं होंगे, अच्छा नंबर नहीं लाएंगे, जब तक आप कोई काम के नहीं, ना आपको कोई नौकरी मिल सकती, ना कोई मतलब यानी कुछ नहीं मिल सकता बिना आप पास हुए। तो पास, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चाइना एक बात को अक्सर कहता है और वो सामने लाता है। जब वो वक्त था 1962 की बात करता हूँ, जब वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद ब खुद ढूंढ लीजिए। तो वो उन्होंने थोड़ी गलती कर दी थी, इसलिए थोड़ा हम लोग को पीछे हटना पड़ा था चाइना से। लेकिन पीछे हटे थे दिल में ये सोच के, हमारे फौजियों ने हटा था कि वक्त आएगा फिर तुम्हें नापूंगा मैं। चाइना को कहकर पीछे हट गए थे, हमारी हार हुई थी, लेकिन इस पर खुश ना होइए। देखो, जो चाइना के पास है वो विमान है, बड़े बड़े असलहा है उसके पास, परमाणु भी है उसके पास, बहुत सारे टैंक भी हैं, बहुत सब चीज़ उसके पास, मैं मानता हूँ। वही चीज़ हमारे पास भी है। वो देखो, आज तक चाइना ने तो खाली दुश्मन पाला है। हर पड़ोसी उसका दुश्मन होता है, कोई भी हो, चाहे वो आजू बाजू चाइना के जो इतने लोग हैं, जितने मुल्क हैं, वियतनाम हुआ, मैं कितने कितने नाम गिनाऊं वो आप खुद जानते हो। सबसे वो बैर कर रखा है, सबसे दुश्मनी पाल रखा है। तो इसलिए उसे फ़ौज की ज़रूरत है, असलहे की ज़रूरत है। लेकिन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन तो 2 हैं, आप समझ लीजिए कौन कौन है, बस हम नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। देखो, जब उन्होंने 1962 में हमें हराया, हम हार गए, जाहिर सी बात है, पीछे हो गए। लेकिन 1967 में वो दौर आया था चाइना के सामने कि उनको मात्र 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर 356-57 फौजियों को मार गिराया इंडिया आर्मी ने, सैनिकों ने। हमारा जवान 84-85 लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, बाकी 40-45-30 घायल थे। वहाँ तो 350 के ऊपर मार दिए थे और कम से कम 250-300 लोग घायल भी हुए थे, चाइना की आर्मी। और जब हमने बहुत जंग लड़ी है, ये तो बात हार जीत की हो गई, लेकिन जब मैंने बहुत जंग लड़ी है जिसमें हमने बहुत कारगिल हुआ और जंग लड़ी, हम अभ्यास कर चुके हैं। हमें इम्तिहान देने का काम नहीं है, हम इम्तिहान दे चुके हैं, पास भी हो चुके हैं। तो इसलिए वो चाइना सुपर पावर नहीं है, क्योंकि वो आज तक अभ्यास करता रहा है, खाली बस पास नहीं हुआ। वो कोई जंग नहीं लड़ा है, हमने बहुत जंग लड़ी है।
और बहुत सब कुछ खोया भी है, बहुत बनाया भी है। तो वो दौर चला गया, अब दौर नया 2020 का है। तो मेरे भाइयों ऐसा है, छोटा वीडियो बनाता हूँ कि आपके समझ में आ जाए और आप समझ जाइए। मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखो, हम भारतीय हर जगह इम्तिहान में पास हुए हैं और पास होते रहेंगे, कोई भी जंग हो। और आज तक चाइना लड़ा तो किससे है? खाली भारत से। और वो खाली अभ्यास करता रहा और हम लोग इम्तिहान दे के पास भी हो चुके हैं। हमें हर चीज़ का नॉलेज हो चुका है। और चाहे वो थल हो, चाहे आयु सेना, कोई भी सेना हो, चाहे जल सेना हो, सब लोगों ने इम्तिहान दे दिया है और वो पास हो चुके हैं। तो ऐसा है, कोई भाई कमेंट ना करो कि चाइना सुपर पावर है या चाइना बहुत पावरफुल है। मेरे दोस्तों ऐसा है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए मेरे भाई, जिससे आपका नया जो वीडियो डालूँ मैं आपको मिल सके। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और मेरे भाई ये देखो, एक तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी दास कहते हैं कि भारत में चीन नहीं आया है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई घुसा है, ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अक्सर मीडिया वहाँ जाकर बता रही है कि देखो इतने दूर तक चाइना आ गया है या चाइना ये काम किया। अगर हमारे सैनिक शहीद हुए, जान गंवाई, तो कहाँ गंवाई? क्या वो लोग भारत में आके मार गए या ये लोग भारत में गए तो वहाँ मारे गए? तो ये अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब सच बोल रहे हैं या झूठ, या और लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात समझ में आती है कि हमारे पीएम साहब ने जब कभी भी बात की है 15 लाख देने की, तो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को लेकर मैं सोचता हूँ, हो सकता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हों, लेकिन अब इस पर लोग क्या कह रहे हैं भैया? हम तो ये नहीं कह रहे हैं झूठ सच की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा है, आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, बेल आइकन दबाकर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे सुनते हो, देखते हो मेरे भाई। अच्छी बात है। सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धर्मनिरपेक्ष हिंदू, आदाब, जय भारत।